हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक दूसरा, यूनिट दूसरा। चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट, मतलब यूनिट का नाम, ब्लॉक का नाम है प्रोडक्ट, जिसमें यूनिट नंबर 5वां हम लोग पढ़ेंगे आज कि प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्लासिफिकेशन, कि मतलब प्रोडक्ट क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन, उसका बंटवारा, उसका मतलब उसके टाइप से, उसके प्रकार। तो इसमें बताया गया है कि मतलब प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट हर वो चीज़ होता है जिससे आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। मार्केटिंग में मतलब उसको मार्केट में उतारा जा सके, चाहे वह गुड्स हो चाहे वह सर्विस हो। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सब कुछ पढ़ेंगे आगे ही। इंट्रोडक्शन है, in the previous फोर यूनिट कह रहा कि मतलब पिछले प्रीवियस माने पिछला, 4 यूनिट माने चौथे यूनिट में यू विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कह रहा मार्केटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हम लोग उसको लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं। डेट नेचर एंड स्कोप ऑफ द मार्केटिंग जिसका मतलब डेट इज मतलब जिसका नेचर इसको मार्केटिंग का स्कोप होता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग का किस प्रकार का माहौल होता है। मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन, कह रहा मार्केट एक प्रकार का जो बाज़ार होता है और बाज़ार का जो सेगमेंटेशन होता है, मतलब बाज़ार का भी अलग अलग क्षेत्र होता है कि इधर सब्जी बिकेगी, उधर फल बिक रही है, उधर गेहूँ वगैरह मतलब राशन बिक रही है, मतलब इस तरह उसको सेगमेंटाइज करते हैं, उसका मतलब क्षेत्र होता है। फिर कह रहा है होएना मार्केट स्टार्ट ही ऑपरेशन। कह रहा है कोई सा भी मार्केटर मतलब कोई सा भी व्यक्ति है जो मार्केटिंग का काम करता है। ही हैज़ द कंटेंट विद द सर्टेन इन्वायरमेंटल फोर्स। तो सबसे पहले वह कुछ कंटेंट बनाता है। सबसे पहले वह कुछ मतलब अपने हिसाब से, चाहे वह प्रोडक्ट की ओर जाए, चाहे मतलब वह सर्विस की ओर जाए, पहले मतलब वह इकट्ठा करता है, उस तरह मतलब कंटेंट तैयार करता है। फिर कह रहा है दैट टेंड टू इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी, जो आगे जो उसकी जितनी भी एक्टिविटियाँ रहे, जितनी भी उसकी हरकत रहेगी उसको वह इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। और टेंड माने उसी की ओर झुकाव उसका रहेगा। कह रहा है टू मच सच फोर्सेज, कह रहा कि टू मच मतलब कुछ ज़्यादा सच फोर्सेज, इस प्रकार की फोर्सें लगाई जाती हैं, इस प्रकार का बल लगाया जाता है। कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, कह रहा उस जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, मतलब जो साल भर में जो जितने भी प्रोडक्ट बनाता है या फिर जितना भी मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को मतलब बनाए रखने के लिए, कीपिंग मतलब बनाए रखने के लिए, एंड द लिमिटेशन इन द माइंड, और उसकी क्या सीमा है उसको अपने माइंड में, उसको अपने दिमाग में रखते हुए इस प्रकार से हम कुछ तैयार करते हैं। नहीं तो मतलब जैसे अब कोई सा भी आप कंटेंट तैयार किए और उसकी बजट आ रही है कुछ मतलब कंपनी की, मतलब जैसे कंपनी मान लीजिए कंपनी के पास 10 लाख रुपये है और आपने जो कंटेंट तैयार किया है उसका स्टार्टिंग प्राइस मतलब 15 लाख है, तो मतलब कैसे हो पाएगा। तो इसलिए मतलब कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को और ऑर्गेनाइजेशन की मतलब लिमिटेशन को अपने माइंड में रखते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट का आप मतलब डेवलप करें। फिर कह रहा है डेवलप एंड द ओवरऑल मार्केटिंग प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स। कह रहा है कि जब इस प्रकार से मतलब हम मतलब कर रहे हैं, इस प्रकार से अपने दिमाग में सब कुछ रख कर के मतलब कि उसकी मतलब क्या सीमा है, क्या उसकी लिमिटेशन है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कि मतलब उसके पास कितना माल है, मतलब कितना ज़्यादा मतलब उसकी पावर है,
उसको अपने दिमाग में जब रखते हुए हम इस प्रकार से कुछ डेवलप करते हैं, तो इसी को ही मार्केटिंग का नाम मतलब मार्केटिंग मिक्स का नाम दिया गया है। फिर कह रहा है द प्लेस मिक्स, फिर कह रहा है कुछ मतलब चार पी बताया गया है इसमें कि मतलब इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। कह रहा है इसमें देखिए लिखा है कि द मार्केटिंग मिक्स कंपोज ऑफ द 4 एलिमेंट। कह रहा है कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है वह 4 एलिमेंट पे अक्सर मतलब काम करता है, 4 मतलब चीज़ों को अक्सर मतलब बनाए रखता है। जिसमें पहला होता है कि प्रोडक्ट मिक्स, इसे ध्यान रखना दीदी। 4 P होते हैं, इसको 4P के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसमें से पहला है प्रोडक्ट मिक्स, प्राइजिंग मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। मीन्स कि मतलब अगर आपको क्या कहते हैं मार्केटिंग मिक्स को बढ़िया से अगर चलाना है तो मार्केटिंग मिक्स मिलके ही बना है 4P से। तो चारों P का नाम है, जिसमें पहला है उसको पहले प्रोडक्ट, मतलब पहले आप ये डिसाइड करें कि आप कौन सा गुड्स लाएंगे या फिर कौन सा सर्विस लाएंगे। इस चीज़ को पहले मतलब कौन सा डेवलप, जैसे पहले आप गुड्स और सर्विस का मतलब डिसाइड करते हैं कि हाँ गुड्स रहेगा या सर्विस रहेगा, और सर्विस रहेगी तो किस प्रकार के हॉस्पिटल या फिर क्या कहते हैं मतलब कोई क्या कहते हैं NGO है या फिर कोई कॉलेज वगैरह है, तो मतलब वही कह रहे हैं कि सर्विस वाला दे रहे हैं या फिर कोई गुड्स है कोई माल है, मतलब कोई सामान का आप करेंगे। तो पहले वो डिसाइड करिए। फिर दूसरा P है कि उसके बाद में उसका प्राइस सेट करिए, उसका मूल्य सेट करिए। प्राइस मतलब वो मूल्य होती है जिस पे आप मतलब मार्केट की जो वैल्यू होती है, जैसे मतलब मार्केट में जिस पे आप बेचना है उसको कहते हैं प्राइस। एक होता है कास्ट होता है, तो मतलब कास्ट मतलब उसकी लागत कितनी आती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ कास्ट नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ पे प्राइस बात की जा रही है। तो प्राइस वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर मतलब मार्केट में आपको बेचना होता है। फिर जब एक बार उसकी मतलब प्रोडक्ट सेट हो जाती है कि आपका गुड्स है या फिर सर्विस है, और दूसरा है फिर मतलब उसका प्राइस सेट किया जाता है। फिर तीसरा P है फिर उसका प्लेस, मतलब अब इसको उतारा जाए मार्केट में तो मतलब कहाँ पे उतारा जाए, किस प्रकार से मतलब इसका इन्वायरमेंटल रहेगा, तो मतलब उस प्रकार से लोकेशन को उस प्रकार की मतलब प्लेस को चुना जाता है। और फिर अगला P है प्रमोशन। एक बार जैसे आपका डिसाइड हो गया कि कौन सा प्रोडक्ट रहेगा या फिर मतलब कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट में कौन सा गुड्स रहेगा या कौन सा सामान रहेगा या फिर कोई सा भी सर्विस रहेगा, ये चीज़ पहले सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसका प्राइस सेट हो गया। प्राइस सेट होने के बाद में उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया कि मतलब हाँ इस जगह पे अब ज़रूरत है कि उसको अपना सेल्स बढ़ाने की, बिक्री बढ़ाने की ज़रूरत है कि उसको अपना क्षमता बढ़ाने की, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अगर तो इस प्रकार से इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए वह बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, जिसको हम लोग प्रमोशन का नाम देते हैं। प्रमोशन में जैसे डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, और मतलब क्या कहते हैं जैसे कोई त्यौहार आ गया तो मतलब उस प्रकार से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। और मतलब एक पे एक फ्री वगैरह मतलब जो फ्री वाला कुछ होता है, जैसे कुछ देते हैं उसमें मतलब छोटा सा सामान भी उसमें रख देते हैं। और मतलब इस प्रकार जैसे AC आप लेते हैं तो उसका 2 साल का सर्विसिंग फ्री भी देता है। और जैसे मतलब कपड़ा लेते हैं तो उसमें छोटा सा पर्स भी रख देता है।
तो इस प्रकार से वह मतलब कुछ प्रमोशन एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से उसकी सेल्स बढ़े। तो बस यही है 4P कि पहला P है कि प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा P है कि प्राइस मिक्स, तीसरा P है कि मतलब उसको प्लेस मिक्स, चौथा P है प्रमोशन मिक्स। इसी को कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। फिर कह रहा है इट इज़ आल्सो रेफर टू द 4P। कह रहा है कि यह मतलब इस प्रकार से मतलब पसंद किया जाता है, इसको 4P के नाम से भी जाना जाता है, रेफ़र किया जाता है, पसंद किया जाता है ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को इन दिस यूनिट यू विल द स्टडी फर्स्ट एलिमेंट। कह रहा है हम लोग इस यूनिट में फर्स्ट एलिमेंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे कोई सामान ही है, मतलब इसमें सर्विस भी आ गया और कोई सामान भी आ गया, मतलब कोई मतलब यह दो प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, गुड्स और सर्विस में। आगे यहाँ पे लिखा है, कह रहे यू विल स्टडी मीनिंग एंड एसेंशियल एट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कि मतलब आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे इसकी मीनिंग, इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। और मतलब प्रोडक्ट का वही मतलब होता है कि मतलब ये बताएगा कि जैसे जो प्रोडक्ट मतलब होता है गुड्स और सर्विस होता है। फिर मतलब प्रोडक्ट हर वो चीज़ होती है जिसको मार्केट में मतलब आप क्या कहते हैं सेल करने के लिए उतार सकते हैं, चाहे वह गुड्स हो या सर्विस हो, मतलब यही मीनिंग सब बताएगा। फिर कह रहा है कि उसकी इसेंशियल एट्रीब्यूशन कि उसका मतलब योगदान किस प्रकार से होता है, वह किस प्रकार से मतलब अपना उसमें वो देता है। फिर कह रहा है कि आप द प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट की। फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि मतलब क्या कहते हैं जैसे ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कि मतलब कितना दिन तक चलेगा, छूने के हिसाब से बांटा गया है कि कौन सा प्रोडक्ट छू सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं छू सकते हैं। और फिर एक बांटा गया है कि इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब जो कमर्शियल के लिए होते हैं, व्यवसाय के लिए होते हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए होते हैं, उस प्रकार के गुड्स उस प्रकार के माल होते हैं। और या फिर एक होता है कंज्यूमर गुड्स मतलब उपभोक्ता गुड्स जो हम लोगों के लिए होता है, मतलब जो उपभोग करने वाले होते हैं कंज्यूमर के लिए, उस प्रकार के गुड्स को होते हैं। इस प्रकार से मतलब प्रोडक्ट को बांटा गया है। तो फिर मतलब आगे पढ़ेंगे सब कुछ। फिर कह रहा अगला हेडिंग है मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। वी टेक द स्टील शीट, नट बोल्ट, मोटर, paint and the accessories, process them in the given manner, and our effort result in the form of the washing machine। कह रहा है कि जैसे हम लेते हैं स्टील का शीट या आयरन का शीट, उसका बाद फिर कह रहा है नट भी लेते हैं, बोल्ट भी लेते हैं, मोटर भी लेते हैं कि उसको काटने पीटने के लिए, पेंट भी लेते हैं उसको पोतने पातने के लिए, और बहुत सारे एक्सेसरीज को लेते हैं, बहुत सारे उपकरण का प्रयोग करते हैं। उसको प्रोसेस करके हम अपने आचरण के द्वारा और अपने इफ़र्ट के द्वारा, मतलब अपने प्रयासों के द्वारा में रिजल्ट इन द फॉर्म, इसका मतलब अंत में इसका रिजल्ट, इसका परिणाम किसके रूप में आता है, वॉशिंग मशीन। मतलब वॉशिंग मशीन बनाने के लिए इन्होंने कुछ मतलब लोहा के सीट लिया, नट लिया, बोल्ट लिया, मोटर लिया, पेंट करने के लिए, और मतलब कुछ बहुत सारे उपकरण लिए। फिर उसके बाद एंड रिजल्ट ये निकलता है कि मतलब उससे वह एक वॉशिंग मशीन बना देता है। फिर कह रहा है कि हाउएवर मतलब जब कभी व्हेन द कंज्यूमर बाय द मशीन, जब कोई सा भी कंज्यूमर या फिर कोई सा भी उपभोक्ता या फिर कोई सा भी कस्टमर एक मशीन खरीदता है, बाई करता है, इट इज़ नॉट द सिंपली द मशीन इमर्ज आउट ऑफ द इफर्ट एंड थिंग्स वेंट टू इट। कह रहा है कि तो वह जो होता है केवल मशीन ही नहीं ले जाता है,
बल्कि वह उस वस्तु को भी ले जाता है जो अभी मतलब जिससे बनाया है, स्टील, नट, बोल्ट, मोटर के द्वारा जो बना, मतलब उसमें मोटर भी लगी होती है ना, तो वॉशिंग मशीन में मतलब घुमाने के लिए, तो वो मोटर भी ले जाता है। और मतलब जो एक्सेसरीज होते हैं उसमें जो पेंट लगा होता है वो भी वो उठा के ले जाता है। तो वही कह रहा है कि वह उस वस्तु के ले जाता है, वह उस थिंग्स को ले जाता है और उसकी इफ़र्ट को ले जाता है। वह अपने इफ़र्ट मतलब जो उसका प्रयास होता है, जितना उसको टाइम कंज्यूम होता है, उसका भी वह पैसा जोड़ लेता है। उस वस्तु का तो जोड़ता ही जोड़ता है, लेकिन जो उसका मतलब मेहनताना एक प्रकार से आप कह सकते हैं इफ़र्ट मतलब इसमें दिया है, मतलब तो वही उसका, तो वह दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ले जाता है। कौन कौन से दो चीज़, जैसे वह वॉशिंग मशीन खरीदता है तो उसके इफ़र्ट को ले जाता है और वह उस वस्तु उस सामान को भी ले जाते हैं जिससे वह मिल कर के बना है। फिर कह रहा है कि बेटर टू गो फिर द कंज्यूमर बाई इट, कंज्यूमर जिसको बाई करता है बिकॉज है द स्पेसिफिक वांट, क्योंकि वह जो उसकी चाहत होती है वह स्पेसिफिक होती है, वह मतलब क्या कहते हैं विशेष होती है। डैट इज द एड द वॉशिंग मशीन क्लॉथ, मतलब जो मतलब वो चाहता है कि मतलब जैसे जो वॉशिंग मशीन वो लिया है वह वॉश करे, वह साफ करे, या फिर वह उसको धुले उसके कपड़ों को, वो क्लॉथ माने कपड़ा, और वॉशिंग मतलब धुलने वाला या फिर मतलब साफ करने वाला। एंड द कंज्यूमर इज द एक्सप्लोरिंग वे टू सेटिस्फाई वांट, कह रहा है कि जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, जो यूज करने वाला होता है, या वह इस चीज़ को ज़रूर चाहता है कि जो उसके वांट हैं, जो उसके मतलब चाहत हैं कि मतलब वह उसके मतलब क्लॉथ यानी कपड़ों को वॉश करे, तो उस चीज़ को वह सेटिस्फाई करे, वह उस चीज़ को फुलफ़िल करे, मतलब संतुष्ट करे। जैसे अगर कोई वॉशिंग मशीन खरीदता है तो उसके मतलब हर किसी की यही चाहत होती है, इसीलिए वह खरीदता भी है कि मतलब लाए तो उसके मतलब कपड़ों को साफ करे, ये नहीं कि मतलब आए तो फिर आते ही बिगड़ जाए, या फिर मतलब आते ही कुछ उसमें कचरा फेंकने लगे, या फिर मतलब सफाई ही ना चले ही ना, तो इस प्रकार की ना हो, उसके वांट को मतलब फुलफ़िल करे, सेटिस्फाई करे। कर ही लुक्स फॉर एन एक्सेप्टेंस ब्रांड नेम, इसलिए वह मतलब किस ओर देखता है, किसी एक्सेप्टेड ब्रांड नेम, जो मतलब समाज में मतलब जो पॉपुलर होता है उस ब्रांड नेम को, वो एक वारंटी भी लेता है कि इतना दिन तक चले, और वह इस चीज़ को भी एश्योर करता है, निश्चित करता है कि आफ्टर सेल्स सर्विस की मतलब बिक जाने के बाद भी मतलब कितना दिन तक आप सर्विस देंगे, मतलब जैसे कुछ ख़राब हो जाए तो आप कितना दिन तक आप बनाएंगे। फिर कह रहा है सम अपीलिंग फिजिकल फीचर एंड द इम्प्रेसिंग कलर, फिर कह रहा है कि मतलब वह कुछ चीज़ों को देखता है, जैसे उसके कलर को, उसके फीचर को मतलब अपील करता है, वह पूछता है। फिर कह रहा है थस माने इस प्रकार मार्केटर शुड द रिकॉग्नाइज द पीपल आर नॉट द सिंप्लीफाई इंटर्ड इन द बाइंग द फिजिकल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रकार जो मार्केटर होता है वह रिकॉग्नाइज करता है लोगों को, वह पहचानता है इस प्रकार के कि उनकी अगर उनकी इंटरेस्ट नहीं फुलफिल होगी, उनकी मतलब जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट मतलब वही जो होता है, जो अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्या कहते हैं जैसे वो आया और उसकी फिजिकल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, जो मतलब प्रोडक्ट की जैसे ऑनलाइन देखा तो मस्त था, लेकिन उसे फिजिकली देखा मतलब वहाँ आ करके देखा तो उसके फीचर उसको पसंद ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप मतलब उसको पसंद आना ही चाहिए, मतलब इस प्रकार से आप प्रेजेंट करें, इस प्रकार से उसके फिजिकल फीचर भी होना चाहिए कुछ कि हाँ देखिए धड़ 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 चल रही है भाई। फिर कह रहा बट दे बाई टू सेटिस्फाई देयर वांट, कह रहा है कि उसकी वांट को, उसकी चाहत को मतलब उसको सेटिस्फाइड करें, और क्या भी
कह रहा फार दैट मैटर सम प्रोडक्ट, इस प्रकार की समस्याओं के में कुछ प्रोडक्ट विच पीपल डोंट बाई द फिजिकल फीचर एट ऑल। कह रहा है इस प्रकार से अगर घटना घटित होती है तो कुछ लोग उस फिजिकल फीचर को देख के ही उसको बाई ही नहीं करते हैं, मतलब उसको खरीदते ही नहीं हैं। फिर कह रहा है टेक फॉर द इंस्टेंट इन द इनकम टैक्स कंसल्टेंट। कह रहा है कि उदाहरण ले रहा है, कह रहा है कि जैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जो मतलब उसमें कंसल्टेंट का काम करता है, कंसल्टेंट ऑफिसर है। फिर कह रहा है कि ही सेल्स, वह बेचता है अपने एडवाइस को, ही एडवाइस। कह रहा है कि उसके पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक डॉक्टर के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं है। टीचर के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिवाय उसके एडवाइस, सिवाय उसके सलाह, सिवाय उसके समझ। तो वही मतलब इस प्रकार से वह सर्विस देता है। फिर यहाँ सर्विस की बात की जा रही है कि जैसे कोई इनकम टैक्स का कंसल्टेंट ले रहे हैं, तो कंसल्टेंट ऑफिसर ले रहे हैं, तो फिर कह रहा है वह सेल्स करता है अपने एडवाइस को, विच डोंट हैव द एनी फिजिकल फीचर, जिसका कोई फिजिकल फीचर नहीं है कि मतलब आप उसको देख सकें। फिर कह रहा है इट मीन्स ए पार्ट ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट। कह रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मतलब फिजिकल देखने में कोई प्रोडक्ट ना भी हो, फिर भी वी मस्ट आल्सो द इंक्लूड द सर्विस, तो इसको हम सर्विस में इंक्लूड करते हैं विद इन द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। कह रहा है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, जो अभी हम यहाँ पे चर्चा किए हैं, इसके इन स्कोप से, इनके दृश्य से। फिर कह रहा था माने इस प्रकार ए प्रोडक्ट में बी द डिफाइन, इस प्रकार यह डिफाइन होता है, परिभाषित हो सकता है इन नैरो एज वेल एज ब्रॉड सेंस। कह रहे हैं मतलब छोटा मतलब सकरा भी हो सकता है और यह मतलब बड़ा भी हो सकता है। फिर कह रहा है इन नैरो सेंस का मतलब यहाँ पे ये हो गया, इट इज द सेट ऑफ द टेंजिबल एंड द केमिकल एट्रीब्यूशन इन एंड द आइडेंटिफिएबल मतलब होता है पहचानना, और फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूशन मतलब आप पहले समझ लें, ये TRIBUTE, यस। एट्रीब्यूट माने होता है अर्पण या फिर आरोपण, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना, किसी भी चीज़ को ट्रांसप्लांटेशन करना, किसी भी चीज़ को लगाना। एक होता है हिंदी में एक शब्द होता नहीं कि अर्पण, एक होता है तर्पण। तो तर्पण मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना, लेकिन एक होता है अर्पण करना। जैसे कि माता जी के चरणों में मैं इतना पैसा अर्पण करता हूँ, मतलब उसमें आपका कितना योगदान है उस चीज़ को बताता है, तो वह होता है अर्पण। वही चीज़ होता है क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन, मतलब उसका योगदान कितना है, आपका उसमें योगदान कितना है, वही चीज़ होता है, तो मतलब अर्पण। फिर कह रहे हैं कि किस प्रकार से उसके मतलब टेंजिबल माने आप जिसको छू सकें, और फिजिकली माने देख करके आप छू सकें, और केमिकली माने उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको आप मतलब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आप उसको देख सकें या फिर उसको टच कर सकें। इस प्रकार से उन्हें फीचर होती है और इस प्रकार से उनको मतलब पहचाना जाता है। यह नैरो सेंस होता है, बट द जो रीडली रिकॉग्नाइज मतलब उनको पढ़ करके रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के फॉर्म में, इस प्रकार के रूप में होता है। बट द जो ब्रॉडर सेंस होते हैं, इसका मतलब ये होता है बी मे द लुक एट द इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइडिया, सर्विस, पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी, गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट एक मतलब आपका एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, गोल होता है। जो आपका गोल है वह भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है।
एक आइडिया जो मतलब आप क्रिएट करते हैं को मतलब जिसके द्वारा आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, वह भी एक प्रकार का मतलब प्रोडक्ट होता है। फिर और एक होता है, कहाँ गया, हाँ, जो आपका मतलब सर्विस हो गया, सर्विस के बारे में हम लोग देखें भी तो वह भी मतलब प्रोडक्ट होता है। फिर कोई भी पर्सन, कोई सा भी व्यक्ति, वह पर्सन को मतलब वह प्रोडक्ट हो सकता है यदि वह कोई बिजनेस क्रिएट करता है, तो वह व्यक्ति भी प्रोडक्ट हो सकता है। प्लेस मतलब कोई स्थान भी मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह, मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स एक प्रकार का मतलब जगह ही होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा इम्पल्सिव सेल्स होते हैं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सेल्स होते हैं। इस प्रकार के मतलब जगह भी एक प्रकार का प्रोडक्ट माना जाता है। और अगला है एक्टिविटी, आपकी हरकत मतलब आप किस प्रकार से बिहेव आते हैं, किस प्रकार के आपकी बिहेवियर हैं, वह भी प्रोडक्ट हो सकता है। गुड्स, कोई सा भी वस्तु है, कोई सा भी माल है, कोई सा भी सामान है, तो उसको भी आप प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, मतलब जान सकते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब एक प्रोडक्ट हो सकता है। इट कैन इवन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सम दीज फैक्टर, कह रहा है कि इन सभी को मिला करके कॉम्बिनेशन, मतलब आप इन सभी फैक्टर यानी कारकों को आप मिला करके आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट कोई विचार, कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रोडक्ट कोई एक्टिविटी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस प्रकार से इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट। फिर कह रहा है लेटेस्ट स्टडी, आओ हम स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट इज द बीइंग द डिफाइन द वेरियस पीपल अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर। कह रहा है कि आओ हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को परिभाषित किया है, जिन्होंने मतलब प्रोडक्ट को बताया है कि प्रोडक्ट क्या होता है। जिसमें से पहला है फिलिप कोटलर। इनका परिभाषा मतलब ज़रूर कहीं लिख लेना या फिर मतलब याद थोड़ा सा कर लेना फिलिप कोटलर का। फिर कह रहा है ए प्रोडक्ट इज द एनीथिंग, एक वस्तु मतलब एक प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। डैट कैन बी ऑफर इन अ मार्केट फॉर द अटेंशन। कह रहा है जो मार्केट की, जो बाजार की अटेंशन को, एक्विजिशन ऑफ द कंजप्शन, जो मतलब कंजप्शन की एक्विजिशन को मतलब वह क्या कहते हैं ऑफर कर सके, उसमें आप प्रदर्शित कर सके, मतलब ऑफर कर सकें। फिर कह रहा है इन द इंक्लूड द फिजिकल ऑब्जेक्ट वह चाहे सर्विस हो सकता है, वह पर्सनलाइजेशन हो सकता है, वह प्लेस हो सकता है, वह ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वह कोई आइडिया हो सकता है। इनका ओवरऑल ये हो गया कि कोई सा भी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको आप मार्केट में बड़े आसानी से ऑफ़र कर सकें, और वह जो मतलब ऑफ़र आप कर रहे हैं वह मार्केट की अटेंशन को गेन करे, और जो कंजेशन है, जो यूटिलाइजेशन है, जो मतलब क्या कहते हैं वो उपभोग है, उसका यूज है, वह उसको एक्विजिशन करे, उसको वह मतलब आरोपित मतलब क्या कहते हैं अपने में मिलाएं, मर्ज करें। फिर कह रहा है इट इंक्लूड द फिजिकल ऑब्जेक्ट, या कोई मतलब यह शामिल करता है, इंक्लूड माने शामिल करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई सा भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब फिजिकल वस्तु हो सकता है। जैसे कि आप मतलब कोई सा भी सामान ले लें कि हाँ ये कोई सा भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, इस प्रकार से आपका कोई सा भी सर्विस हो सकता है। अभी जैसे इन्होंने क्या कहता है इनकम टैक्स कंसल्टेंट को लिया था, उनको तो वो मतलब केवल अपने एडवाइस देता है, उसका पैसा वो लेता है।
इस प्रकार से। फिर अगला है कोई पर्सनलाइज हो सकता है, कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है, कोई सा भी प्लेस हो सकता है। होता नहीं है जैसे आप रोड पे चलते हैं तो कहते हैं कि ये ज़मीन बिकाऊ है, या फिर ये चीज़ मतलब बिकाऊ है, वो चीज़ बिकाऊ है, तो मतलब इस प्रकार से वह प्लेस भी हो सकता है। तो अक्सर प्लेस को जो बेचने वाले होते हैं मतलब एजेंट वगैरह होते हैं। फिर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कोई सा भी एक संस्था हो सकता है। जो संस्था किस प्रकार से हो सकता है, जैसे टाटा ने अभी लॉन्च किया कि वह ट्रेनिंग देगा। जैसे अगर होटल मैनेजमेंट, होटल का काम करना चाहते हैं तो पहले आप ट्रेनिंग मस्त से ले लें कि किस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर मतलब जैसे होता नहीं है कि इफ़ यू लर्न द बिजनेस देन यू क्रिएट द बिजनेस, तो उसमें होता है कि मतलब कि हर चीज़ आपको सिखाया जाता है। जैसे आपको वेटर का भी काम सिखाया जाएगा, आपको सुपरवाइज़र का भी काम सिखाया जाएगा, आपको मैनेजर का भी काम सिखाया जाएगा, किसमें कितना समय लगता है, हर चीज़ मतलब आपको दिखाया जाता है और सिखाया भी जाता है। तो इस प्रकार से वह ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मतलब किस प्रकार से आपको सर्विस देना है, हर चीज़ आपको मस्त से सिखाया जाता है। फिर आपका कोई सा भी आइडिया हो सकता है जिसके थ्रू मतलब कोई सा भी मतलब बिजनेस क्रिएट हो सके। कि फिर इसमें एक उदाहरण ले रहा है कि जय डायमंड एंड द गेरल्ड पटेल स्टेट है, कोई नाम है इनके अनुसार। मतलब ये कहते हैं, स्टेट माने कहना, या फिर कहते हैं डैट द टोटल प्रोडक्ट वो होता है कि इन एडिशन टू द फिजिकल, जिसको आप फिजिकली रूप से यानी साक्षात दे सकते हैं। डैट इंक्लूड द गारंटी, जिसमें कि इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं गारंटी, इंस्टॉलेशन, किस प्रकार से आप मतलब उसको बिछाएंगे, किस प्रकार से उसको स्थापित करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, किस प्रकार से उसको यूज करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन निर्देश, पैकेजिंग भी होती है, ब्रांडिंग एंड द अवेलेबिलिटी, मतलब किस प्रकार से उसकी सर्विस अवेलेबल होगी, जैसे फ़ोन लगा कर होगी, या फिर यहाँ आ करके होगी, या फिर मैसेज करने पे होगी, मेल करने पे होगी, मतलब उसकी सर्विस किस प्रकार से अवेलेबल होगी वहाँ पे मतलब होगी। फिर कह रहा है टोटल प्रोडक्ट इज व्हाट द कस्टमर बाई। टोटल प्रोडक्ट मतलब कि कस्टमर क्या बाई करता है, क्या खरीदता है। एंड द फ्रीक्वेंट प्रिंट द कैरेक्टरिस्टिक्स सच द गारंटी एंड द सर्विस। कह रहा वहाँ के इस प्रकार से कुछ वहाँ गारंटी भी देता है और कुछ सर्विस भी देता है। बस हो गया। अगला है विलियम जे स्टाइनसन डिफाइन। बहुत सारे लोग हैं मतलब इस प्रकार से डिफाइन किए हैं प्रोडक्ट की परिभाषा को। तो विलियम जे स्टाइनसन एक है इंसान, तो उनके अनुसार कह रहा है प्रोडक्ट एज अ टेंजिबल एज सेट ऑफ टेंजिबल। कह रहा है यह एक मतलब छूने वाले का सेट होता है, ग्रुप होता है। फिर कह रहा है कि एंड द इनटेंजिबल, यह टेंजिबल माने जिसको आप छू सकते हैं और जिसको आप छू नहीं सकते हैं, इन सभी का एक मतलब ग्रुप होता है। तो इंक्लूड द पैकेजिंग, जो शामिल करता है पैकेजिंग, कलर, प्राइस, मैन्युफैक्चरर प्रेस्टीज, मतलब मैन्युफैक्चरर की प्रतिष्ठा, रिटेलर की प्रेस्टीज, रिटेलर की प्रतिष्ठा मतलब रिटेलर कैसा मतलब कितना मार्जिन लेगा। फिर कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स एंड द रिटेलर सर्विस, मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है, रिटेलर के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है, मतलब हर वो चीज़ मतलब प्रोडक्ट है। फिर कह रहा है कि which buyer may the accept एज ऑफर satisfy ऑफ द वांट। तो इसको छटका देते हैं दीदी, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं तो पढ़ते हैं, क्या ही दिक्कत है। मतलब ये सब आप छटका सकती हैं।
फिर कह रहा है कि एट द डिफाइन जीरो फास्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीरो इनके अनुसार, एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार कह रहा मोर देन द फिजिकल प्रोडक्ट विद द रिलेटेड टू द फंक्शन। यह एक मतलब कार्य से रिलेटेड होता है, एंड द एस्थेटिक फीचर, और इसके फीचर होते हैं। कह रहा है इट इंक्लूड द एक्सेसरीज। यह मतलब यह उपकरण से संबंधित होता है। इंस्टॉलेशन, किस प्रकार से उसकी इंस्टॉलेशन होगी, मतलब किस प्रकार से उसकी बिछाई होगी मतलब अंदर दीवार के अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं, मतलब किस प्रकार से वह इंस्टॉल होगा, किस प्रकार से मतलब वह उस चीज़ पे फिट बैठेगा, इस चीज़ को मतलब वो बताया जाता है। इंस्ट्रक्शन ऑन यूज, मतलब किस प्रकार से उसको यूज करें, उसके लिए निर्देश। द पैकेज, किस प्रकार से उसकी पैकेजिंग होकर के आई है। परहेज का ब्रांड नेम, मतलब शायद आपका ब्रांड नेम भी हो सकता है कि सैमसंग की है कि एलजी की है। फिर कह रहा है कि विच फुलफिल द सम साइकोलॉजिकल, जो आपके दिमागी तौर को फुलफिल करे, आपके नीड और इंश्योरेंस सर्विस फैसिलिटी हटाओ। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग डब्ल्यू एल्डरसन, इनके अनुसार ए प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट फीचर। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है यह यूटिलिटी, मतलब किस प्रकार से वह यूटिलाइजेशन हो सकता है, मतलब किस प्रकार से उसकी मतलब कंजप्शन है, मतलब किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है, उसका यह एक बंडल होता है प्रोडक्ट कि मतलब आप फिर आगे कितना चीज़ मतलब आप बनाएंगे, उसमें कौन सा फीचर लाना है। वेरियस प्रोडक्ट फीचर, बहुत सारे प्रोडक्ट की फीचर, मतलब कौन कौन से फीचर उसमें लाने हैं, कौन कौन से फीचर नहीं लाने हैं, उसकी यूटिलाइजेशन पे आप मतलब डिपेंड हो सकते हैं। मतलब किस प्रकार से उसकी कंजप्शन है, उसके हिसाब से आप मतलब हर चीज़ कर सकते हैं। एंड एकम्प्लिश द सर्विस, और मतलब आप उस प्रकार से सर्विस को आप पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है स्वार्ट डिफाइन, स्वार्ट नाम के एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार यह प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। कह रहे समथिंग फर्म मार्केट दैट विल satisfy a personal want or the fill the business and the commercial need। कह रहा है कि यह जो सेटिस्फाई करता है, मतलब यह संतुष्ट करता है पर्सनल व्यक्तिगत वांट को, व्यक्तिगत चाहत को, मतलब जो व्यक्ति एक चाहता है। न फील द बिजनेस, और उसे बिजनेस यानी उसको मतलब क्या कहते हैं, धंधे को भरता है, एंड उस व्यवसाय की जो ज़रूरत होती है। एंड इंक्लूड ऑल द यूज द पेरिफेरल द फैक्टर द में द कंट्रीब्यूट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसमें यह भी शामिल होता है कि कस्टमर की किस में सेटिस्फैक्शन होती हैं। अगला हेडिंग है फ्राम द अबव डिफिनेशन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अबव माने ऊपर, डिफिनेशन में यह बताया गया है कि इट कैन बी द इंक्लूड द सेफली, इस प्रकार से आप सुरक्षा तरीके से आप इनको कंक्लूड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। एंड द वर्ड जो यूज किया जाता है प्रोडक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केटिंग गेटिंग मच वाइडर इन इनोवेशन। कह रहा है कि इसका मतलब बहुत वाइडर रूप से, बहुत मतलब चौड़ा रूप से, बहुत तमाम चीज़ होता है। प्रोडक्ट कोई नाम, मतलब प्रोडक्ट मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कोई एक पार्टिकुलर चीज़, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जिससे हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपका सर्विस हो सकता है, प्लेस हो सकता है, आपका आइडिया हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब इस प्रकार से हो सकता है। फिर कह रहा है इट अप्लीकेबल, कह रहा है यह इट अप्लीकेबल टू एनी ऑफरिंग ए मार्केट पॉसिबल परचेज आर यूज। कह रहा है कि हर वो चीज़ जिसको आप परचेज कर सकते हैं और वो आप यूज कर सकते हैं, उसको आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। फिर कह रहा है इट इनकम्पसेज, अब जिसमें से पहला दिया है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप देख सकें, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के वस्तु।
जिसका नाम जो तो कोष्ठक में दिया है, दैट इज ए टेलीविज़न, जिसको आप देख सकते हैं वह एक टेलीविज़न हो सकता है। कोई सा भी सर्विस में जैसे कि एयरलाइंस इसमें दिया है कि जैसे एयरलाइंस में एयरप्लेन में आप बैठ जाते हैं तो उसमें तमाम लोग मतलब सर्विस वगैरह देती हैं, और मतलब कि क्या चाहिए आपको, मतलब चाय चाहिए या फिर कोई समस्या आती है, इस प्रकार से मतलब वो लोग सर्विस देते हैं, और क्या कोई मतलब प्रोडक्ट थोड़ी ना देते हैं। हाँ, एयरलाइंस में प्लेस मतलब कोई सा भी स्थान, जैसे टूरिस्ट रिसोर्ट क्या होता है, इसका हम स्क्रीनशॉट आपके पास भेज दे रहे हैं। फिर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी संस्था हो सकता है जिसमें नाम दिया है रेड क्रॉस। फिर मतलब कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई सा भी कंपनी हो सकती है मतलब। और दिया है पर्सन एंड एथलीट, कोई सा भी उपभोक्ता, एंड मनी, और आइडिया, आपका कोई सा भी आइडिया हो सकता है जो फ्लड रिलीफ एड, जो मतलब आपको रिलीफ दे सके, आराम दे सके, इस प्रकार का मतलब जो फ्लड रिलीफ एड मतलब जो बाढ़ से राहत वाली इस प्रकार की विचार मतलब उदाहरण दे रहा है, मतलब कुछ भी आपका विचार हो सकता है। It also include the supporting service, एग्जाम्पल के लिए डिजाइन ब्रांड पैकेजिंग लेबर प्राइसिंग, इस प्रकार की सर्विस दिया जाता है। फिर कह रहा टू सम अप ए प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इकोनॉमिकली सोशल एंड द साइकोलॉजिकल बेनिफिट। कह रहा है जो प्रोडक्ट होता है इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, जैसे टीवी का उसमें उदाहरण दिया है। इकोनॉमिकली होता है मतलब कुछ इसकी प्राइस भी होती हैं। सोशल या सामाजिक भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल यह मतलब आपके बौद्धिकता पे भी डिपेंड करता है, बौद्धिकता को बेनिफिट पहुंचाता है, मतलब यह आपके फिजिकली रूप से बेनिफिट पहुंचाएगा, इकोनॉमी रूप से मतलब रुपये पैसे से रिलेटेड, और सोशल रूप से सामाजिक रूप से मतलब आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, बौद्धिक रूप से दिमागी तौर पे भी आपको मतलब यह बेनिफिट पहुंचाएगा। इसेंशियल एट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट, कुछ एट्रीब्यूशन है, कुछ योगदान है प्रोडक्ट का जो नीचे दिया गया है। फिर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द डिफिनेशन, कह रहा है कि यार जो मतलब डिफिनेशन पे आधारित हैं, बी कैन लिस्ट आउट द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, जो इसके इसेंशियल जो जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है उनको नीचे बताया गया है, जिसमें से पहला है हरे कृष्णा, जिसमें से पहला है टेंजिबल और द इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं। कह रहा है इट मे द कैपेबल ऑफ द बीइंग द टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड द प्रेजेंस फेल्ट, और उसकी उपस्थिति को आप मतलब महसूस कर सकते हैं, जिसको आप मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और वह उपस्थित है, प्रेजेंस है वहाँ पे, उस चीज़ को आप फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इस प्रकार को आप मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक द कोई प्रोडक्ट, जैसे कि एक कॉम्ब मतलब एक कंघा, एक जैसे रेफ्रिजरेटर, कोई भी एसी ले आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, यह भी एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे दूसरे शब्दों में यह कहा जाए ये प्रोडक्ट नॉट कैन बी द नेसेसरी टू बी द टेंजिबल, कौन जरूरी ना है कि हमेशा छू सको। इट कैन बी द इनटेंजिबल, यह आज मतलब इसको ना भी छू सकते हैं, बट द कैपेबल द प्रोवाइड अ सर्विस,
लेकिन यह आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस द रिपेयरिंग, जैसे कि कोई भी रिपेयरिंग वाला है, इस प्रकार से वह सर्विस देता है और आपसे रुपये ले जाता है। हेयर ड्रेसिंग, जैसे कोई मतलब बाल को काटने वाला है, इस प्रकार जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब जैसे बीमा वाली जैसे कोई कंपनी है LIC वगैरह वाली, तो इस प्रकार से मतलब होते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट। फिर कह रहा है कि प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करता है। फिर कह रहा है एसोसिएशन एट्रीब्यूशन, सामाजिक या फिर संस्थागत एट्रीब्यूशन योगदान। कह रहा है ए प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट फीचर। कह रहा है कि एक प्रोडक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, एंड द एकम्प्लिश द सर्विस, और उस प्रकार के वह सर्विस को वह पूरा करता है। एकम्प्लिश माने पूरा करना। फिर कह रहा है कि थस माने इस प्रकार ए प्रोडक्ट इज द कंप्राइज ऑफ द एट्रीब्यूशन इंक्लूड द कलर पैकेज ब्रांड नेम एक्सेसरीज इंस्ट्रक्शन टू यूज, मतलब उसका पैकेज का नाम, मतलब किस प्रकार से उसकी पैकेजिंग किया गया है, किस प्रकार से उसका कलर कैसा है, और ब्रांड नेम उसका मतलब नाम क्या है, एक्सेसरीज किस प्रकार से उसमें उपकरण का यूज किया गया है, किस प्रकार से उसका इंस्टॉलेशन होगा, किस प्रकार मतलब उसको यूज किया जाएगा, उसके निर्देश, मैन्युफैक्चरर प्रेस्टीज, रिटेलर प्रेस्टीज, मतलब मैन्युफैक्चरर की प्रतिष्ठा, रिटेलर की प्रतिष्ठा, मतलब उसकी इज्जत, इस प्रकार से। फिर कह रहा है कि आफ्टर सेल्स सर्विस बिक जाने के बाद भी सर्विस दीज एट्रीब्यूशन डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट इज्जत है, यही सब योगदान उसको मतलब और सभी प्रोडक्ट से उसको अलग बनाती हैं। एक्सचेंज द वैल्यू, प्रोडक्ट एक एक्सचेंज मतलब एक प्रकार का मतलब एक्सचेंजिंग होता है, जिसको वैल्यू का एक्सचेंजिंग करता है हमेशा। कह रहा है ये प्रोडक्ट मस्ट बी द कैपेबल ऑफ द बीइंग द एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड द सेलर टू द म्यूचुअल कास्ट। कह रहा है कि जो एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, तो मतलब जैसे हम बेचने वाले हैं तो हम मतलब कुछ प्राइस एक्स्ट्रा लगा करके हम उसको सेल करेंगे, और जो खरीदने वाला होता है वो क्या सोचता है, मतलब कुछ कम लगा, मतलब जैसे थोड़ा बहुत कम करके फिर हमको बेचें। तो वही कह रहा है कि आपस में एक्सचेंजिंग होता है, म्यूचुअल माने आपस में। फिर कह रहा है कि सेटिस्फैक्शन अगला एट्रीब्यूशन होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब इसमें यह बताएगा कि यह जो प्रोडक्ट होता है इसका यह भी योगदान होता है कि वह कस्टमर के नीड को फुलफ़िल करता है। कह रहा है इट शुड बी द कैपेबल ऑफ द प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू द बायर, जो खरीदने वाला होता है उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, सेटिस्फैक्शन देता है, इसके यह इस कैपेबल होता है, योगदान मतलब योग होता है। कह रहा बोथ द रियल एंड साइकोलॉजिकल, कह रहा यह मतलब रियल में सही में और साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी तौर पे एज फार एज द सेलर कंसर्न सेलर। हाँ, अगला हेडिंग है प्रोडक्ट मिक्स एंड द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट मिक्स मतलब ये होता है कि जितने भी मतलब प्रोडक्ट उसमें ऑफ़र किए जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्टों को प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। बट जो मतलब प्रोडक्ट लाइन होता है कि मतलब कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जैसे मसाले हो गए, सब्जी हो गई, फर्नीचर हो गई, तो मतलब कैटेगरी जितने भी मतलब कैटेगरी के रहेंगे उतने को मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन रहेगा। तो इस प्रकार से मतलब इसमें बताया गया है। कह रहा है जैसे आप पढ़े हैं और क्या। फिर कह रहा है कि ए फर्म में बी द सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। कह रहा है कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म या फिर संस्था या भी हो सकता है कि वह सिंगल प्रोडक्ट को आप मतलब बेचे। कह रहा है वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट या फिर तमाम बहुत सारी चीज़ों को बेचें। कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे कि इनमें देखा जाता है, पहला कंपनी का नाम ले रहा है गोदरेज।
गोदरेज कंपनी ए वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट की वेराइटियाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट की वेराइटियों को मतलब यह क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करता है, निर्माण करता है। लाइक माने जैसे ऑफिस फर्नीचर को मतलब यह एक प्रकार की प्रोडक्ट लाइन होगी कि वह फर्नीचर को भी बनाता है। फर्नीचर में क्या, जैसे टेबल, चेयर, स्टील अलमीरा, मतलब स्टील की अलमारी, इस प्रकार के मतलब वह निर्माण करता है या फर्नीचर में होगी। और दूसरा हो गया ऑफिस के इक्विपमेंट, या भी एक प्रकार के मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट लाइन होगी, जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट जैसे क्या कहते हैं कंप्यूटर हो गया, और इसमें टाइपराइटर का नाम दिया है, मतलब एक प्रकार का टैब होता है। कॉस्मेटिक दिया है, कॉस्मेटिक में जैसे टॉयलेट का सीट, मतलब टॉयलेट का सोप दिया है, सोप मतलब साबुन, टॉयलेट का साबुन वगैरह। फिर कह रहा है डोमेस्टिक अप्लायंसेज माने घरेलू उपकरण, जैसे कि रेफ्रिजरेटर दिया है, एसी वगैरह, ETC इत्यादि। while the referring to range of product manufactured are the sold by a firm marketer are the two concept very extensive। कह रहा है कि कोई सा भी मार्केटर है, जब वह मतलब क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करता है, निर्माण करता है, या भी कोई सा भी चीज़ मतलब बेचता है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको वह ज़रूर वह शामिल करता है। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट होते हैं? पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट लाइन, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट मिक्स। फिर लेटेस्ट डिस्कस कह रहा है कि इन चीज़ों को चलो डिस्कस करते हैं। तो जिसमें से पहला हेडिंग है प्रोडक्ट लाइन क्या होती है। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? हरे कृष्णा। कह रहा है प्रोडक्ट लाइन इज एन द एक्सप्रेशन। कह रहा है यह एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है जनरली यूज डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ द क्लोजली। कह रहा है कि जनरली यूज टू डिस्क्राइब, जनरली माने सामान्यतः इसका प्रयोग डिस्क्राइब यानी विस्तार करने के लिए तब मतलब इसका प्रयोग तब होता है जब कोई मतलब एक पार्टिकुलर ग्रुप हो, उसको क्लोजली बड़ा नज़दीकी से उसको मतलब देखा जाए, इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के प्रोडक्ट को। फिर कह रहा है एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रकार के ग्रुप हो जिनका प्रोडक्ट वह इस प्रकार का प्रोडक्ट हो। फिर कह रहा मे द रेफर टू एज अ प्रोडक्ट लाइन, इसको रेफर किया जाता है, इसको पसंद किया जाता है प्रोडक्ट लाइन के रूप में। आइदर बिकॉज दे कैटर टू नीड, चाहे वह मतलब आइदर माने या तो, बिकॉज माने क्योंकि दे कैटर माने वह इकट्ठा करती हैं उनके नीड ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायर, उनके मतलब जो खरीदने वाला है उसको मतलब पार्टिकुलर ग्रुप मिल जाए कि हाँ इससे रिलेटेड सामान मिलेगी, इससे रिलेटेड सामान मिल जाएगी, इससे रिलेटेड सामान, इस प्रकार से प्रोडक्ट लाइन बनाया जाता है। फिर कह रहा है कि आर दे द फंक्शन सिमिलर टू द मैनर, मतलब इसका फंक्शन इस प्रकार से होता है, मतलब किस प्रकार से होता है। दे आर द सोल्ड थ्रू द आइडेंटिकल मार्केटिंग, ये जो होती है मतलब आइडेंटिकल माने एक समान रूप से मतलब चीज़ों को मार्केटिंग करता है, बेचता रहता है। फिर कह रहा है फैसिलिटेट इस प्रकार की वह सुविधा देता है। आप फॉल इन द विद द सेम प्राइस, कह रहा है कि और इस प्रकार से उसमें गिरावट भी अपने प्राइस के रेंज को वह मतलब थोड़ा सा कम भी करता है, फॉल माने गिरावट भी करता है। फिर कह रहा है द क्रक्स ऑफ सिचुएशन, कह रहा है इन महत्वपूर्ण सिचुएशन से इज डैट द रीजनिंग में बी द कंसिस्टेंसी यूज ऑफ द रेफरिंग टू द प्रोडक्ट गैप,
एज ए प्रोडक्ट लाइन। कह रहा है कि जो मतलब मार्केटिंग में मतलब जो मतलब इस प्रोडक्ट लाइन के इस गैप को जो फुलफिल करता है उसको मतलब प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। फिर कह रहा है ए सेलर में आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है कि एक जो सेलर बेचने वाला होता है हो सकता है मतलब वह नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितने प्रकार के प्रोडक्ट आए, जैसे फर्नीचर प्रकार के आए हैं तो उसको वह एक मतलब हो गया प्रोडक्ट लाइन। तो वही कह रहा है यह संख्यात्मक होता है, जो सेलर होता है बेचने वाला होता है वह इसको संख्यात्मक रूप में इसको देखता है। फिर कह रहा है ग्रुप ऑफ द लाइन, फिर आगे है बी ऑफर बायर, जो खरीदने वाला है उसको मतलब ऑफर करने के लिए कीपिंग इन द व्यू एंड द बायर द कंसिडरेशन इकोनॉमिकली। हटाओ मतलब इसका ओवरऑल ये हो गया कि जैसे यह क्या करता है कि मतलब यह कैटेगरी वाइज करता है कि मतलब किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं उस प्रकार से फिर मतलब वह कैटेगराइज कर देता है कि मतलब जैसे डिपार्टमेंटल टाइप होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर रहेंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ रहेंगी, यहाँ पे मतलब इंस्टॉलेशन की चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे तमाम बहुत सारे यहाँ पे घरेलू चीज़ें रहेंगी। मतलब इस प्रकार से जितने भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ को कैटेगराइज कर देता है और वह तब मार्केट में उतरता है और मतलब वह इस प्रकार से मतलब कंज्यूमर को ऑफर भी करता है। तो उसको कहते हैं मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन में मतलब वही होता है कि मतलब जैसे जब वह कर देता है तो कस्टमर को जो है मतलब आसानी से उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब उसी लाइन में चल जाएगा, उस लाइन में उसको उससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरा होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब ये होता है कि जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब ऑफर किए जाते हैं मतलब वो सभी चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट मिक्स। कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द ऑल द प्रोडक्ट ऑफर बाय अ पार्टिकुलर सेलर। कह रहा है कि कोई पार्टिकुलर सेलर मतलब कोई सा भी एक बेचने वाला होता है, उसके द्वारा जो ऑफर किए जाते हैं सभी प्रोडक्ट जो ऑफर किए जाते हैं उन सभी को प्रोडक्ट मिक्स के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्ट मिक्स है द थ्री कंपोनेंट। कह रहा है जो प्रोडक्ट मिक्स होता है इसके पास तीन प्रोडक्ट मतलब 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, 3 प्रकार के घटक होते हैं, जिसमें से पहला होता है उसके ब्रीथ मतलब ये होता है उसकी चौड़ाई मतलब ये होता है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, कितने प्रोडक्ट लाइन हैं। डेप्थ माने उनकी गहराई, मतलब उनकी जैसे होता नहीं है कि जैसे एक बाइक आ गई क्या कहते हैं मान लीजिए टोयोटा, तो अभी चल रही है टोयोटा, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा 2, टोयोटा 3 या फिर जनरेशन 3, जनरेशन 4, मतलब नाम के आगे उसकी जनरेशन जुड़ जाती है या फिर साइज अलग अलग हो जाती है, तो उसको कहते हैं डेप्थ। और फिर कह रहा है अगला है उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी मतलब उसकी क्या कहते हैं चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा जिसमें से पहला है ब्रीथ माने उसकी चौड़ाई। फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट मिक्स की इंडिकेट मतलब इस प्रकार से वह इंडिकेट करता है, दर्शाता है टू हाउ मेनी प्रोडक्ट लाइन आर द ऑफर बाय अ सेलर। कह रहा है कितने सारे प्रोडक्ट लाइन हैं जो ऑफर किए जाते हैं एक सेलर को। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल ले रहा है बजाज, एक कंपनी है बजाज, अगर जो मतलब ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल एफर्ट वेराइटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जो इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड होती हैं और इलेक्ट्रिकल के भी बहुत सारे अप्लाइंसेज को, बहुत सारे उपकरण को या मतलब देता है, जैसे कि फैंस हो गए, मिक्सर हो गए, लैंप हो गए, गीजर हो गए, इस प्रकार से मतलब वह कैटेगराइज। अब जैसे फैंस हो गए तो फैन भी कौन सा फैन, तो मतलब कौन से फैन वाले, ये डेप्थ में आ गया, मतलब उसके साइज वगैरह देखे जाते हैं।
और जैसे मिक्सर हो गया तो मिक्सर भी छोटा बड़ा करके आता है, तो उसको भी मतलब जैसे अगर साइज़ की बात करते हैं तो वह डेप्थ में चला जाता है। लैंप भी छोटा बड़ा आता है, मतलब बहुत प्रकार का आता है, तो उसको भी डेप्थ में कहते हैं। लेकिन अगर इसे मतलब मोटे तौर पे कहा जाए, प्रोडक्ट लाइन कहा जाए, तो फैन हो गए, मिक्सर हो गए, लैंप हो गया, गीजर हो गया, गीजर जो मतलब पानी को ठंड गर्म करता है। फिर कह रहा है कि द टर्म डेप्थ, दूसरा टर्म था डेप्थ, यह रेफर करता है या पसंद किया जाता है असॉर्टमेंट ऑफ द साइज कलर एंड द मॉडल, मतलब यह मतलब जैसे तमाम प्रकार के साइज होते हैं। प्रोडक्ट वही होता है जिससे फैंस नाम लिया, मतलब तो जैसे कोई सा भी कार हो गया, तो अभी मतलब कोई सा भी जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति जैसे बजाज इसने नाम लिया, तो बजाज के भी तमाम बहुत सारे प्रकार के मतलब जैसे साइज में आते हैं, कि जैसे मतलब जितने प्रकार का आप बजट है उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। फिर कह रहा कलर, जैसे कि महिंद्रा थार जो आई है अभी, तो वह वाइट में भी बिकती है, लाल में भी बिकती है, ब्लैक में भी बिकती है। तो इस प्रकार से कलर के हिसाब से मतलब डिवाइड किया गया है। फिर कह रहा है मॉडल, और मॉडल के रूप में, स्टाइल के रूप में भी मतलब इसको देखा जाता है इन द प्रोडक्ट लाइन। कह रहा फॉर एग्जाम्पल द पैल्मोलिन शॉप, एक शॉप का नाम दे रहा है, एक साबुन का नाम है जिसका नाम है पैल्मोलिव। कह रहा है कि इसको इज द मॉडल, यह तमाम प्रकार के मॉडल में आते हैं विद द इज द प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल पैल्मोलिव हु इज द ऑफर द 3 टाइप्स ऑफ द कैटर डिफरेंट ऑफ द स्किन ऑफ द कंज्यूमर, जो मतलब कंज्यूमर की स्किन 3 टाइप के। तीसरा है कंसिस्टेंसी, मीन्स द क्लोजनेस टू द प्रोडक्ट लाइन इन यूज द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल, किस प्रकार से वह मतलब प्रोडक्ट से कितना नज़दीक है, और क्या कहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कितना, मतलब इसकी ज़रूरत के हिसाब से फिर जितना भी मतलब उसका ज़रूरत होगा उतना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उतना ही उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और प्रोडक्शन के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर कह रहा है अगला टर्म है, कह रहा है ए प्रोडक्ट आइटम क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट आइटम कहाँ गए भाई, सेटिस्फेक्शन वैल्यू, हाँ मिला। कह रहा प्रोडक्ट आइटम क्या होता है, कह रहा कैन बी द डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक वर्जन प्रोडक्ट हैज a separate brand name or the design in the seller list। कह रहा है कि प्रोडक्ट आइटम प्रोडक्ट की वस्तुएं कैन बी द स्पेसिफिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट, कह रहा है कि कोई सा भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक वर्जन होती हैं, स्पेसिफिक जैसे कि 10 वाला बुक, 50 वाला बुक, या फिर मतलब वह उसका वर्जन होता है। प्रोडक्ट तो सेम ही होता है, मतलब वही होता है, प्रोडक्ट का नाम तो वही होता है, लेकिन वर्जन उसका अलग अलग आता है। जैसे वीवो तो नाम सेम ही है, लेकिन इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, अलग अलग इसके जनरेशन हैं, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट आइटम। जैसे कि जो मेरा मोबाइल है 1902 है, और जो मतलब छोटा वाला मोबाइल था वह वीवो 1808 था, और यह 1902 है। तो वही कह रहा है कि वर्जन इसके अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से प्रोडक्ट आइटम उसको कहते हैं, या सेपरेट नाम से या थोड़ा सा अलग नाम से मतलब मार्केट में जाना जाता है। इसकी डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग होती है। फिर कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड 3 टर्म
कह रहा अब तीनों टर्मों को हम मतलब देखते हैं, एक साथ देखते हैं, जिसमें से पहला है प्रोडक्ट लाइन को पहले समझते हैं। फिर कह रहा दूसरा है प्रोडक्ट मिक्स को पहले समझते हैं। तीसरा है कि प्रोडक्ट आइटम को समझते हैं। इन तीनों चीज़ का इलस्ट्रेशन, इन तीनों चीज़ का उदाहरण हम देखते हैं। कह रहा है जैसे डेली क्लॉथ जनरल मीन्स लिमिटेड डील्स इन द प्रोडक्ट लाइन्स लाइक द वनस्पति। जैसे नाम एक ले रहा है कि जैसे डेली क्लॉथ और जनरल मीन्स लिमिटेड, मतलब ये कोई कंपनी है जो डील करती है, जो सौदा करती है प्रोडक्ट लाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन कौन कौन से, जैसे वे वनस्पति घी, वनस्पति तेल, मतलब इस प्रकार से। यहाँ कितने प्रोडक्ट लाइन है, जैसे वनस्पति हो गई, शुगर हो गया, और केमिकल हो गया, मतलब शुगर में भी तमाम वेराइटियाँ आती हैं। तो इस प्रकार से वह मतलब यह प्रोडक्ट अभी लाइन का नाम बता रहा है। वनस्पति हो गया, शुगर हो गया, केमिकल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, एंड फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक, रेडीमेड गारमेंट हो गए, रेडीमेड कपड़े हो गए। फिर कह रहा है ऑल द प्रोडक्ट लाइन हैज द टुगेदर आर द कंपनी प्रोडक्ट मिक्स। कह रहा है जितने भी मतलब प्रोडक्ट लाइन है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट को मतलब लिया जाएगा, जैसे वनस्पति है ना, तो वनस्पति के जितने भी प्रोडक्ट हैं, शुगर के जितने भी आउटलेट हैं, केमिकल के भी जितने भी आउटलेट हैं, कैलकुलेटर बहुत सारे प्रकार के जितने भी हैं, तो उन सभी को प्रोडक्ट मिक्स के नाम से जाना था। हाउएवर द डबल बोल्ड द शर्ट इट द आइटम। कह रहा है कि जैसे कि कोई स्पेसिफिक नाम ले रहा है, जैसे कि कह रहा है शर्ट या फिर पैजामा, पैंट, या फिर क्या कहते हैं सरसों का तेल, या फिर कह रहा है कि कोकोनट का ऑयल, मतलब इस प्रकार से कोई स्पेसिफिक नाम ले रहा है तो उसको प्रोडक्ट आइटम कहते हैं। जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है, फिगर 5.1 डायग्नोस्टिकेशन द कांसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स एंड द प्रोडक्ट लाइन, जो कि प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन को मतलब इसमें दिखाया गया है। जैसे इसमें प्रोडक्ट लाइन फर्स्ट है, प्रोडक्ट लाइन सेकंड है, प्रोडक्ट लाइन थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। 5 प्रकार के प्रोडक्ट लाइन है, जिसमें पहले प्रोडक्ट लाइन में 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट हैं। तो दूसरे प्रोडक्ट लाइन में 4 प्रोडक्ट हैं, तीसरे प्रोडक्ट लाइन में 3 हैं, चौथे प्रोडक्ट लाइन में 2 हैं, पाँचवें में 3 प्रोडक्ट हैं। तो इस प्रकार से मतलब टोटल कितने प्रकार के कितने प्रोडक्ट लाइन है, 5 प्रोडक्ट लाइन है। तो यहाँ पे लिखा है विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, तो उसकी चौड़ाई हो गई, और कितने टोटल कितने प्रोडक्ट हो, टोटल जो कितना प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, जितना अभी पूरा प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट लाइन मतलब उसकी क्या कहते हैं, लंबाई कितना है, जैसे मैक्सिमम इसमें देखा जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट लाइन फर्स्ट में है 5 है, प्रोडक्ट लाइन में 4 है, तो इसकी लंबाई 4 रहेगी, इसकी 4 रहेगी। फिर इसमें एवरेज लेंथ भी बताएगा कि कैसे निकाला जाता है। तो पढ़ते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, तो फिगर 5.1 शोज रेड देयर द 5 आइटम। कह रहा है कि यहाँ पे जैसे दिखाया गया है 5 प्रोडक्ट लाइन को, जिसमें विड्थ माने उसकी चौड़ाई, अब द प्रोडक्ट मिक्स मतलब 5 प्रोडक्ट लाइन है, तो 5 उसकी विड्थ हो गई। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब कितना था, पहले में 5 था तो 5 हो गया, दूसरे में कितना था, तो 5 4 9 9 1 10 2 12 3 15, तो 15 टोटल प्रोडक्ट 15 हैं।
तो लेंथ लेंथ उसकी कितना होगी 15 होगी। रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट आइटम ऑफर इन प्रोडक्ट लाइन। फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन has the length of the product item at the third line है। वही कह रहा है कि पहले लाइन में 5 हैं, दूसरे लाइन में 4 हैं, तीसरे लाइन में 1 है, चौथे लाइन में 2 हैं, पाँचवें लाइन में 3 हैं। फिर यही कह रहा है, फिर कह रहा है द लेंथ मतलब फिर यहीं पे फिर कह रहा है टोटल जो है 15 है। फिर कह रहा है काले काले अक्षर में द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो उसका लेंथ है, लंबाई है, यह रेफर कह रहा है कि टोटल कितना है। इन दिस इलिस्ट्रेशन कह रहा है इन उदाहरण में द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इज द 15 या 15। वी कैन द कैलकुलेट द एवरेज लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। इसका कह रहा है कि हम लोग एवरेज लेंथ भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि बाय द डिवाइडिंग ऑफ द लेंथ मिक्स टोटल कितना है 15 एंड बाय किस चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पहले का है तो पहले में 5 प्रोडक्ट हैं तो 5 से मतलब डिवाइड किया जा रहा है। फिर कह रहा है बाय द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, कौन से प्रोडक्ट लाइन में कितना प्रोडक्ट है। इस प्रकार से आप प्रोडक्ट ये एवरेज लेंथ आप ज्ञात कर सकते हैं। इन दिस एवरेज लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इज द 3। अगर मतलब देखा जाए तो मतलब 3 आती हैं, 5 आती हैं, 15। प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन के कुछ स्ट्रेटजियाँ हैं, कुछ रणनीतियाँ हैं, तो उनको हम समझेंगे। इसमें ये रहता है कि कोई सा भी कोई कंपनी रहती है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वह उसमें से देखती है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो हमको बहुत दिनों से मतलब ज़्यादा दिनों से हमको नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमको प्रॉफिट नहीं पहुंचा रहा है। प्रॉफिट पहुंचा भी रहा है तो बहुत ही लेस मात्रा में, उससे ज़्यादा तो मतलब आपका मतलब क्या कहते हैं नुकसान हो जा रहा है, तो उसको हम विड्रॉल कर लेते हैं। लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको ड्रॉप भी करना होता है, मतलब जैसे नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना होता है। तो नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करना होता है, कब विड्रॉल करना होता है, यही सब इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें से पहला हेडिंग है कि कंट्रैक्ट ऑफ द विद द प्रोडक्ट। इसमें ये रहता है यही बताया गया है कि मतलब कब हम विड्रॉल करते हैं और कब हम ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप डाउन हम तब करते हैं, मतलब विड्रॉ हम तब करते हैं जब वही बार बार नुकसान पहुंचा रहा हो या बहुत कम मात्रा में हमको मतलब फ़ायदा प्रॉफिटेबल हो, तो उसको हम विड्रॉल कर देते हैं। उसका जैसे पेप्सी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पेप्सी गोल्ड को, लेकिन वह चला नहीं, इसलिए वो मतलब क्या कहते हैं उसको विड्रॉल कर लिया गया मार्केट से। फिर इसी प्रकार से ये भी है। जब ड्रॉप करते हैं, कब ड्रॉप करते हैं मतलब कब उसमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट मान लीजिए वह हाई क्वालिटी में है और हाई प्राइस पर भी है, लेकिन कोई कस्टमर अगर लो प्राइस में ढूंढना चाहे, लो प्राइस में थोड़ा सा कम प्राइस में मतलब ढूंढना चाहे, तो इस प्रकार से मतलब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा कम प्राइस पे भी लॉन्च कर दिया जाए। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब लॉन्च करते हैं, तो इस प्रकार ड्रॉप करते हैं। फिर अगला हेडिंग है एक्सपांसन ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि मतलब हम एक्सपांसन मतलब जैसे कंपनी को बढ़ावा कब देते हैं कि जैसे कंपनी के पास जब कैश की मात्रा जब ज़्यादा मतलब होती है
जैसे कि मतलब जहाँ जो कंपनी तो प्रॉफिटेबल में है, लेकिन मान लीजिए सब कुछ उसका उधार में है, तो मतलब वह कोई सा भी मतलब कोई सा भी कदम लेने से पहले वह 100 बार सोचेगी। लेकिन जितने भी उसके प्रॉफिट हैं उसको वह कैश में अवेलेबल हैं, तो वह जब कैश में अवेलेबल होते हैं बोलो तो उसके पास नगद में होते हैं, तभी ना कोई जैसे नया नया नियम कानून लाती है या फिर नया नया एक्सपांसन करती है, बोलो तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाती है या फिर जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जब नया प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च होता है तो खर्चा थोड़ा मस्त आता है, तो इसके लिए मतलब अगर कैश में नगद में नहीं रहेगा तो फिर तो मतलब गड़बड़ होती है। तो इसलिए मतलब एक्सपांसन कब करते हैं, जब मतलब कैश की मात्रा अवेलेबल होती है। फिर अगला है कह रहा है कि चेंज इन द क्वालिटी। तो कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी मतलब क्वालिटी को मतलब चेंज किया जाए, या तो कम किया जाए तो ज़्यादा किया जाए। तो जिसमें से पहला है ट्रेडिंग अप, मतलब क्वालिटी को मतलब ज़्यादा किया जाए, प्राइस को भी हाई हाई किया जाए, तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग अप। दूसरा है ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग डाउन मतलब कि जैसे आप अभी जो आपका मतलब उपलब्ध जो प्रोडक्ट है वह हाई प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी पे है, तो हमको ज़रूरत है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की जो लो प्राइस और लो क्वालिटी में हो। फिर कह रहा है अफेक्टिंग चेंज इन द मोड एंड द स्टाइल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कह रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको समय समय पर जिस प्रकार से स्टाइल चेंज हो रहे हैं, जिस प्रकार से मॉडल चेंज हो रहे हैं, उसको समय समय पर सब कुछ चेंज कर देना चाहिए। फिर कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कभी मतलब प्रोडक्ट का आप डिफरेंशिएशन करें, मतलब उसमें घटाएं बढ़ाएं। यही कह रहा है कि जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट है उसकी कंपैरिजन करें अपने कंपटीटर से, कि मतलब आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं क्या कमी है, क्या जाता है, तो मतलब यही सब देखनी होता है। फिर अगला हेडिंग है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग देखनी होती है, कि जहाँ जो कोई सा प्रोडक्ट आप लॉन्च किए तो उसकी मतलब जैसे जितना भी जैसे आपका आउटलेट जा रहा है तो वो ये ना रहे कि मतलब उसकी बिक्री कम हो या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो। उसको उसकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए हम मतलब उसमें उसके क्वालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाते हैं और समय समय पर उसको चेंज करते रहते हैं। नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करते हैं, जब मतलब वही कहते हैं कि रिसर्च बढ़िया से करते हैं। हाँ, कि मार्केट को क्या ज़रूरत है, उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको लॉन्च